नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आपकी सेवा में आ चुका हूं दोस्तों बेहतरीन प्रश्न लेकर के। प्लीज आप सभी आ जाइए और देख लीजिए क्वेश्चन कितने बेहतरीन हैं। ठीक है, देखना ईयर डले हुए हैं दोस्तों, 2016 के क्वेश्चन है दोनों और लॉन्ग आंसर हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं मार्क्स भी डले हुए हैं, है ना। चलिए तो देखना क्वेश्चन क्या है। The time taken by a person to cover 150 kilometer was to complete 1/2 hours, more than the time taken in the return journey. If he returned at a speed of 10 kilometer per hour, more than the speed while going, find the speed per hour in each direction. ठीक है, देखना क्या बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना। दो ऐसे दो प्लेस हैं, है ना, समझो ऐसा समझो, ये पहला प्लेस है और ये दूसरा प्लेस है। ठीक है, ऐसे करके ओके ये, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है दोस्तों, 150 किलोमीटर, है ना। ये ऐसे ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 150 किलोमीटर। अब क्या हुआ देखो, एक आदमी है, एक व्यक्ति है, ठीक है, वो इस पॉइंट को ए मान लीजिए आप और इस पॉइंट को क्या मान लीजिए बी, है ना। एक व्यक्ति इस डिस्टेंस को कवर करता है ना, तो उसे कितना टाइम लगता है, 2.5 घंटे अधिक लगते हैं। कब, जब वो वापिस आने से। ठीक है, ऐसे, क्योंकि जो वापिस आ रहा है ना, उसकी स्पीड जो है, जिस स्पीड से वो गया था, है ना, जिस स्पीड से गया था वापिस आने में उसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से गया था उससे कितनी अधिक है दोस्तों, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो मान लेते हैं कि जाने में उसकी स्पीड, ठीक है, जब गया था, है ना, लेट मान लेते हैं, है ना, स्पीड, है ना, स्पीड जाने में, स्पीड इन गोइंग, स्पीड इन गोइंग इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लिया कि जाने में उसकी स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर, और आने में उसकी स्पीड क्या थी, जब ऐसे आया था दोस्तों, ऐसे यहां से ऐसे, ठीक है, स्पीड इन कमिंग, तो ये क्या थी, x + 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझना ध्यान से, ये है क्वेश्चन। ये डिस्टेंस है 150 किलोमीटर की। ठीक है, जब वो इधर से गया था तो जाने में उसकी स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब आया था तो उसकी स्पीड कितनी थी, x + 10 किलोमीटर पर आवर। 10 जो है उसकी मोर देन थी। ठीक है, चलो तो आप खुद ही सोचिए, जब स्पीड तेज होगी तो टाइम कम होगा, है ना। तो यही कहा है क्वेश्चन में, है ना, कि इस स्पीड से जो डिस्टेंस कवर करी है ना, उसे इस स्पीड की कंपेयर में, ठीक है, क्या 2.5 घंटे क्या लगते हैं, ज्यादा लगते हैं, है ना। तो बताना है आपको कि उसकी स्पीड क्या थी, दोनों स्पीड दोनों डायरेक्शन में बतानी है। गया था तो स्पीड क्या थी और आया था तो स्पीड क्या थी। ठीक है, चलो देखो तो ये वाला जो टाइम है, इस वाले टाइम से क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जाने में उसका समय जो होगा वो क्या होगा, 150 अपॉन x, है ना, ये टाइम है, क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, माइनस आने में उसकी स्पीड क्या होगी, 150 अपॉन x + 10। ठीक है, ये आने की स्पीड है, और इक्वल्स टू कितना, 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 5/2 आवर्स। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन में, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बस लैंग्वेज समझ के बस वो सेट करनी है, बाकी क्वेश्चन इजी। अब देखो ये बन गया, अब मुझे पता है आप कर लोगे यहां से। ठीक है, चलो फिर भी हम बता रहे हैं, ऊपर से क्या कॉमन ले लें, 150, है ना, तो क्या बचा, 1/x - 1/x + 10। तो इनका एलसीएम आ जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, इसकी यहाँ होगी, तो इसकी यहाँ करेंगे
तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 माइनस इसकी यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और इन दोनों की करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 10x, है ना ऐसे, और इक्वल्स टू क्या है 5/2, है ना। तो देखिएगा x क्या हो गया है कैंसिल, है ना, और इस 5 से, है ना, ये कितनी बार जाएगा 30 बार, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा 30 इंटू 10, तो 30 इंटू 10 क्या हो गया है 300, और 300 की 2 में होगी फिर तो क्या हो जाएगा 600, और यहाँ ऊपर क्या है 1, तो इसकी यहाँ करेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 10x इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो गया है 30 10 300 और 2 600 ऐसे, ठीक है। अब इसे इधर ले आओगे आप जब, है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब क्या करने हैं आपको इसके फैक्टर करने हैं, है ना, इसके फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे 600 और वैसे क्या आना चाहिए 10, तो बताइए है ना क्या होते हैं 60 के फैक्टर, 10 आना चाहिए है? तो 10 12 5 जा भी नहीं होंगे, है ना, 10 6 जा भी नहीं होंगे, है ना, और क्या होंगे बताइए 600 30 और 20, ठीक है, क्या हो जाएंगे 30 और 20, क्योंकि 30 में 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आएगा, और 30 माइनस 20 करोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या लिख दूं मैं यहाँ पर x प्लस 30 और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, ये, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, है ना, यहां से, तो उसकी स्पीड बतानी है हमें दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में स्पीड, तो बता दीजिए, है ना, स्पीड इन गोइंग क्या थी x, और x की वैल्यू क्या आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, और स्पीड इन कमिंग, ठीक है, ये क्या आ गई हमारी x प्लस 10, मतलब 20 और 10 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। क्लियर है? मुझे तो लगता नहीं है कि इसमें कोई डाउट भी होगा आपको, क्योंकि डाउट वाला क्वेश्चन है ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों कि इसकी लैंग्वेज अच्छी है क्वेश्चन की, है ना, वैसे इजी है, वैसे टफ नहीं है बिल्कुल भी, क्लियर है, ठीक है, चलिए नोट करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है देखना कि a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to be 4 square meter more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter. तो find the length and breadth of the rectangular park. ठीक है, समझना क्वेश्चन में क्या कहा है ना। क्वेश्चन में कहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क, एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन किया गया है जिसकी जो ब्रेथ है वो उसकी लेंथ से कितनी कम है x-3, है ना। चलिए तो देखो यहां पर बना लेते हैं पार्क, ये बना लिया है दोस्तों हमने पार्क ऐसे, है ना, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, ठीक है। ऐसे ऐसे बनाइए इसे आप, ऐसे करके ये, है ना, इसकी जो लेंथ है ये वाली जो लेंथ है
ये क्या मान ली हमने x, तो इसकी ब्रेथ क्या होगी दोस्तों x माइनस 3। ठीक है ये दिया है कि कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी जो लेंथ है, नहीं उसकी जो ब्रेथ है उसकी लेंथ से 3 मीटर क्या है कम है ना। अब क्या कहा है इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात ये कही गई है, ये कहा गया है, ठीक है, कि जो इसकी ब्रेथ है रेक्टेंगुलर पार्क की, ठीक है, उसी पर क्या बनाया गया है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, उसी पर, इस पर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया गया है ना, यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे। आई बात समझ, है ना ये, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब इसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल, है ना। और जब ये बताइए ये x माइनस 3 है तो ये भी क्या होगी दोस्तों, x माइनस 3 ही होगी, और ये भी क्या होगी, x माइनस 3, और ये भी क्या होगी, x माइनस 3। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में पता है आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो है इतना रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये ट्राइंगल है, तो इसका जो एरिया है ना वो इसके एरिया से कितना ज्यादा है दोस्तों, 4, है ना। तो रख दीजिए, है ना, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, दिया हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, L इंटू बी, तो x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इसका बेस क्या है दोस्तों x माइनस 3, है ना, इसका बेस क्या है x माइनस 3 इंटू इसकी हाइट, हाइट दोस्तों कितनी दिया, इसका एल्टीट्यूड कितना दिया है 12, है ना, इसका एल्टीट्यूड, ये इसका एल्टीट्यूड है ये, जो कि कितना दिया हुआ है 12, ठीक है, क्या दिया हुआ है 12, तो रख दीजिए यहां पर 12। क्लियर। रेक्टेंगल का एरिया ये हो गया है ना, और ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया है, ये हो गया है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब दिया क्या है क्वेश्चन में कि रेक्टेंगल का एरिया जो है इस एरिया से कितना ज्यादा है 4, तो इसलिए प्लस यहां क्या करेंगे हम 4। ओके, चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 से कितनी बार जाएगा 6 बार, है ना, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 6x, है ना, 6x माइनस 18 और प्लस 4। ठीक है, 6x माइनस 18, 6x माइनस 18 प्लस 4 ऐसे, है ना, तो क्या आ गया है देखो एक्स स्क्वायर, ये इधर आके नेगेटिव माइनस 9x, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ये इधर आ गया है, ठीक है, 18 माइनस 4 प्लस 14 और इक्वल्स टू क्या हो गया है 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, है ना, क्या बचा था माइनस 14, इधर आके क्या हो गया प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब इसके क्या करने हैं आपको फैक्टर, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों 7 और 2, है ना, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे x माइनस 7 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये इसके फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि 7 2 जा 14 और 7 2 9। अब यहां से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी दोस्तों, है ना, एक क्या आ जाएगी x इक्वल टू 7 और एक क्या आ जाएगी x इक्वल टू 2, है ना, ये आ चुकी हैं दोनों वैल्यू, है ना, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 2। अब बताना क्या है हमें, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ बतानी है। ओके, अब देखो लेंथ, क्या 2 संभव है दोस्तों, बताइए आप, क्या 2 पॉसिबल है, अगर लेंथ 2 आ जाती है तो ब्रेथ
कितनी आएगी 2 - 3 - 1, माइनस में कैसे हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है ना। ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये x = 2, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर पॉसिबल क्या है दोस्तों, x = 7, ये पॉसिबल है ना। तो इसीलिए लेंथ क्या आ गई है आपकी 7 मीटर और ब्रेथ क्या आ जाएगी 4 मीटर, ठीक। ओके, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसलिए बस यहां से भी ध्यान रखना, यहां से भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इन दोनों में कौन सा पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं था, ये था केवल। अगर ये 7 है तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 - 3 4, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आपके आंसर सामने हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा, क्लियर, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टू fill a swimming pool, 2 pipes are to be used. If the pipe of longer diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half the pool can be filled. Find how long it would take for each pipe to fill the pool separately. If the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of longer diameter to fill the pool. ओके, सुनिए। सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन में क्या कहा है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन का वो समझिए मोरल, क्वेश्चन का क्या मोरल, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखना, क्वेश्चन में ये कहा है एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। उसको भरने के लिए 2 पाइपों का यूज किया जाता है, ठीक है। एक पाइप का डायमीटर बड़ा है और एक पाइप का डायमीटर छोटा है, ठीक है। तो जिसका डायमीटर छोटा है, मतलब डायमीटर से मतलब है आपका चौड़ाई से, ठीक है। एक पाइप अधिक चौड़ा है और एक पाइप थोड़ा कम चौड़ा है, ठीक है। तो जिस पाइप का डायमीटर कम है ना, जिस पाइप का डायमीटर कम है, वो जिस पाइप का डायमीटर क्या है, बड़ा या ज्यादा है, उससे 10 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। ये रहा उस स्विमिंग पूल को भरने में, है ना। अच्छा, और ये भी कहा है कि देखना यहां पर, टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड 4 टाइम्स, ठीक है, 4 आवर्स। ये रहा यहां पर, है ना। लार्जर, जो लार्जर वाला है वो कितने घंटे, ये क्या है दोस्तों, लार्जर वाला, है ना। ये लार्जर वाला पाइप है जो कितने घंटे के लिए चलता है, 4 घंटे के लिए। एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स। और जो स्मॉलर वाला है ये कितने घंटे चलता है दोस्तों, स्मॉलर वाला, ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, 9 घंटे चलता है, ठीक है। और ये आपको दिया ही है कि ये 10 आवर्स मोर, है ना। चलिए, तो देखो बताना है कि दोनों पाइप, ठीक है, सेपरेट, क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि जो दोनों पाइप हैं, अगर उन्हें अकेले अकेले स्विमिंग पूल में खोला जाए तो वो अकेले अकेले, ठीक है, उस स्विमिंग पूल को कितने टाइम में फिल कर देंगे, भर देंगे, ठीक है, ऐसे। चलिए, तो देखो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखना दोस्तों, ये क्या है आपका स्विमिंग पूल, ये वाला, ऐसे समझो आप, ये आपका स्विमिंग पूल है, ऐसे, है ना, ये क्लियर। अब समझिए आपके ये 2 पाइप हैं, एक तो ये पाइप है आपका, ये, है ना, ये पाइप, है ना, ये, और एक आपका ये पाइप है, ये यहां से ऐसे, ठीक है ना। इसमें से भी पानी आ रहा है दोस्तों, है ना, और इसमें से भी वाटर है, ऐसे, ठीक है। अब देखो, इसका डायमीटर अधिक है, इसका डायमीटर कम है ना। तो ये जो है, जो जिसका डायमीटर ज्यादा है दोस्तों, ये कितने घंटे चलता है, लार्जर डायमीटर वाला, 4 आवर्स।
और जिसका डायमीटर कम है ये कितने घंटे चलता है दोस्तों? 9 आवर्स। क्लियर? अब हम मान लेते हैं, है ना, हम मान लेते हैं कि ये जो है लार्जर वाला, ये लेट टाइम टेकन टू fill the pool is equals to x hour, है ना। मान लिया जिसका डायमीटर ज्यादा है वो इस पूरे स्विमिंग पूल को से मतलब भरने में कितना टाइम लेता है? x घंटे का टाइम लेता है, ठीक है। और ये जो है ये इसका क्या मान लिया, है ना, यहां पर लेट टाइम टेकन, है ना, लेट यहां पर मान लेते हैं टाइम टेकन टू fill the pool is equals to क्या? x plus 10 आवर। ठीक है। बिल्कुल प्यार से समझा रहे हैं, आप भी प्यार से समझते चलिएगा, ठीक है। आपके सामने देखो फिगर भी सेट कर दिया है ना। ये वाला जो पाइप है जिसका डायमीटर ज्यादा है, मान लिया ये इस स्विमिंग पूल को भरने में कितना टाइम लेता है? x आवर। और ये जो है ये कितना टाइम लेता है? x plus 10 आवर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, कि ये वाला पाइप इससे 10 घंटे ज्यादा लेता है भरने में, ठीक है। और वैसे, ठीक है, इस पाइप को कितने घंटे के लिए चलाया गया है? 9 घंटे के। और इस पाइप को कितने घंटे के लिए चलाया गया है? 4 घंटे के। और है ना, और फिर ये 4 घंटे के लिए चलाया, 9 घंटे के चलाया, ठीक है। और ऐसा करके कितना भर गया है पूल? आधा, मतलब स्विमिंग पूल जो है आधा भर चुका है, ठीक है। अगर इसे 4 घंटे के लिए चलाएं स्विमिंग पूल में और इसे 9 घंटे के लिए चलाएं तो आधा स्विमिंग पूल भर जाता है, ठीक है। तो बताना है दोनों सेपरेट कितने कितने में भरेंगे, ठीक है। चलिए देखो ये जो है ये वाला दोस्तों, है ना, ये पूरे स्विमिंग पूल को कितने घंटे में भर देता है? x plus 10 में। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x plus 10, ठीक है। 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x plus 10, है ना। जब इतने घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x plus 10। लेकिन ये चला कितने घंटे है दोस्तों? 9, ठीक है। तो यहां पर कितने की मल्टीप्लाई कर दीजिए? 9 से, है ना, प्लस ये वाला पाइप पूरे को कितने घंटे में भरता है? x घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरेगा दोस्तों? 1/x। लेकिन ये चला कितने घंटे है दोस्तों? 4 घंटे। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगी? 4 की गुना, ठीक है। ये वो भाग है जो इस पाइप ने भरा है स्विमिंग पूल का, ये वो भाग है जो इस पाइप ने भरा है स्विमिंग पूल का। और ये सारा भाग मिलाकर के कितना है दोस्तों? हाफ, 1/2, ठीक है, क्योंकि आधा स्विमिंग पूल ही भरा हुआ है। बस इक्वेशन बन चुकी है, अब इसे सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? 9x, है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4, है ना, ये 9x प्लस 4x प्लस ये क्या? 40। और अपोन में क्या आ चुका है? अपोन में x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 1/2, है ना, ये आ चुका है ना। अब क्या करोगे देखो आप, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर। जब इसकी इधर करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 9 और 4 क्या हो गया है? 13, और 13 2 जा 26x प्लस 40 2 जा 80। क्लियर? ठीक है। अच्छा आगे देखिएगा, आगे क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसे इधर ले आइए तो ये माइनस हो जाएगा, -26 में से +10 जब मतलब हम अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा? -16 -16x, ठीक है। और 80 भी इधर आके नेगेटिव ही हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या? 0।
ठीक है, अब इसका क्या करना है, आपको फैक्टर करना है केवल। तो 24 जा क्या होते हैं 60 और 20 माइनस 4 क्या होता है 16। तो इसके फैक्टर क्या आ गए हैं x माइनस 20 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना, ये पॉसिबल है ही नहीं दोस्तों, है ना, ये पॉसिबल है। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। क्लियर। अब आपको बताना है ना, कि ये अगर सेपरेट इन्हें चलाएं स्विमिंग पूल में तो कितने टाइम में ये भर देंगे पूरे स्विमिंग पूल को। ठीक है, तो हमने देखो इतना, इसका कितना माना था x, ठीक है। तो इसका टाइम दोस्तों x की वैल्यू क्या आ गई 20, है ना। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो है हमारा, ये जो है बड़ा जिसका डायमीटर अधिक है, इस पाइप को अगर अकेला स्विमिंग पूल में खोल दिया जाए, ठीक है, तो ये x घंटे में भरता था, है ना, और x की वैल्यू कितनी 20, तो ये कितने में भर देगा दोस्तों 20 आवर। कितना 20 आवर, है ना। और इसका क्या टाइम था दोस्तों x प्लस 10, तो 20 प्लस 10 30 आवर। ठीक है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन आपका हो चुका है। बस देखना छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लैंग्वेज समझनी है और क्वेश्चन को सेट करना, बस यही बड़ी बात होती है क्वेश्चन में। ठीक है, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी लैंग्वेज समझो दोस्तों। ठीक है, ओके। और ये क्वेश्चन आएंगे, समझे, है ना। क्लियर है आपके, कोई डाउट तो नहीं है अभी, है ना। चलिए नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। The diagonal of a rectangular field is 16 meter more than the shorter side. If the longer side is 14 meter more than the shorter side, then find the length of the side of the field. ठीक है, समझना देखो। इसमें क्या करना है आपको, सॉल्यूशन। एक रेक्टेंगल है दोस्तों, एक रेक्टेंगल ऐसे, ठीक है, और ये क्या है इसका डायगोनल, ये, ठीक है। अब दिया क्या है देखो, ये इसका डायगोनल है, ये इसकी लॉन्गर साइड है, इसको लेंथ मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं ब्रेथ, है ना। दिया क्या है देखो, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उसका जो डायगोनल है वो उसकी शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है दोस्तों, ठीक है 16। अगर मैं इसकी ब्रेथ, ये शॉर्टर साइड, इसे x मान लूं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 16। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x प्लस 16। आगे चलिए, इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, और जो लॉन्गर साइड है मतलब जो लेंथ है वो उसकी शॉर्टर साइड से कितनी ज्यादा है 14, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों x प्लस 14। ठीक है, तो ये तीनों साइड आ चुकी हैं, लेंथ ये रही, ब्रेथ ये रही और डायगोनल ये रहा, है ना। चलिए तो बताना क्या है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। ठीक है, लेंथ बतानी है आपको, मतलब x की वैल्यू निकाल लो तभी क्वेश्चन आपका हो पाएगा। अब देखो यहाँ आप जानते हो कि रेक्टेंगल का जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं वो कितने के बनते हैं 90 के। ठीक है, तो ये एंगल भी यहाँ पर, ये जो एंगल है आपका ये, तो ये भी कितना है दोस्तों 90। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर a मानूं, इसे b मानूं, इसे c और इसे d, तो ABC जो है दोस्तों ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हो जाती है यूज। तो यहाँ पर कर दीजिए, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इसे खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार इसको खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का क्या है एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, है ना, और ये सब उधर ले जाइए आप, तो उधर क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर, है ना, उधर एक्स स्क्वायर, ये 32 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 32, ये जो है 32, ये, है ना, एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया है, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस के 32 और प्लस 28। ठीक है, क्या बचेगा माइनस का 4x,
माइनस का 4x, ठीक है। अब इसी प्रकार ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ऐसे ही। तो इसमें से ये क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 56, है ना, 56 और 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 60, माइनस का 60 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत। अब इसके क्या करने हैं आपको, फैक्टर, है ना। तो 10 6 जा, 10 6 जा तो x माइनस 10 और x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 10 x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये आ गया है ना। अब देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10, है ना। अब आपको बताना क्या था दोस्तों, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड, लेंथ बतानी थी, ठीक है। फील्ड की लेंथ क्या है, x प्लस 14, तो बता दीजिए, ठीक है। यहां पर बता दीजिए आप, है ना, लेंथ क्या थी, x प्लस 14 और x की वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्लस 14 क्या हो जाएगा 24, है ना, 24, है ना। क्या दिया है दोस्तों, मीटर में, तो मीटर हो जाएगा और यही है आपका आंसर, ठीक है, मीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, सारे ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ इज 200 rupees if the piece was 5 meter longer and each meter of cloth cost 2 rupees less, the cost of the piece would have remained unchanged. How long is the piece and what is its original rate per meter? ठीक है, सुनना मेरी बात। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कोई कपड़ा है ना, उसकी कुछ लेंथ है, ठीक है। कोई कपड़ा है, उसकी कुछ लेंथ है और उसका जो रेट है ना, उसका जो प्राइस है वो कितना है, 200 रुपीज है, ठीक है। कोई कपड़ा है, उसकी लेंथ कुछ है, पता नहीं कितनी है, ना ही हमें ये पता है कि उसकी लेंथ कितनी है, ना ही हमें ये पता है कि उसकी जो रेट है वो क्या है, मतलब उसका पर मीटर क्या कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन वो कितने रुपए का है टोटल, ये पता है 200 रुपीज का। आगे कहा है यदि वो कपड़ा जितना था उससे भी 5 मीटर लंबा हो, अधिक लेंथ ही हो मतलब, ठीक है, और उसका जो कॉस्ट था, उसका जो कॉस्ट है वो पर मीटर कॉस्ट जो पहले था पर मीटर कॉस्ट वो 2 रुपए क्या हो, 2 रुपए कम हो, है ना, तो भी उसका प्राइस वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। ये रहा देखो, रिमेंड अनचेंज्ड, ठीक है। तो बताना है हाउ लॉन्ग इज, है ना, तो वो कपड़े की जो लेंथ है कितनी थी और उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था पर मीटर, ठीक है। चलिए देखो, तो यहां पर एक काम करते हैं हम, देखो क्या करते हैं यहां पर, मान लेते हैं लेंथ ओरिजिनल, लेंथ ऑफ क्लॉथ, ठीक है, वाई मीटर। ओके, मान लिया कि जो क्लॉथ है, जो कपड़ा है, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है, वाई मीटर, है ना। ओके, और क्या मान लिया, इसका पर मीटर जो कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर इज इक्वल्स टू, है ना, क्या, x रुपीज, ठीक है। मान लिया जो कपड़े की लेंथ थी वो y थी और 1 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट था वो x रुपए था, ठीक है। अब आप ही सोचिए, 1 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट है वो x रुपए है और कपड़े की लेंथ y है, तो कपड़े का कॉस्ट क्या हुआ, xy हुआ ना, हुआ, ठीक है, xy जो कि किसके इक्वल होगा, 200 के, है ना। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ
क्लोथ, कॉस्ट ऑफ क्लोथ इज इक्वल्स टू क्या होगा एक्स वाई, जो कि किसके इक्वल है 200 के। इक्वेशन क्या हो गई है हमारी ये फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर कपड़े की लेंथ कितनी ज्यादा हो 5, है ना, कपड़े की लेंथ कितनी ज्यादा हो 5, न्यू लेंथ ऑफ क्लोथ, है ना, पहले कितनी थी y, अब कितनी होनी चाहिए y प्लस 10 मीटर, है ना। लेंथ कितनी ज्यादा हो दोस्तों 10 मीटर, और जो प्राइस है पर मीटर वो कितना कम हो 2 रुपए, है ना। न्यू रेट ऑफ द क्लोथ कितना x माइनस 2 रुपीज। ठीक है, न्यू लेंथ y प्लस 10 और न्यू रेट x माइनस 2, तो न्यू कॉस्ट क्या हो जाएगा, न्यू कॉस्ट क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 10, और ये भी किसके इक्वल है 200 के, इक्वेशन 2, है ना। ये भी किसके इक्वल होगा 200 के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रेट पहले था वही, मतलब जो कॉस्ट पहले था अब भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन चुकी हैं, ये और ये भी 200 के इक्वल है, ये भी 200 के इक्वल है। ठीक है, चलिए, तो जब ये भी 200 के इक्वल है, ये भी 200 के इक्वल है, तो ये दोनों भी हम क्या ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं, नहीं, ठीक है, ले सकते हैं। तो ले लीजिए, देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा देखो, वहां से देखिए, है ना, ये है ना, ये इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो, तो x की y में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, है ना। फिर x की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, है ना। फिर -2y, है ना, और क्या हो जाएगा -20। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 200, है ना। इनकी मल्टीप्लाई कर ली है, इक्वल टू 100, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, अब हमें ये बता दीजिए कि जो एक्स वाई है वो किसके बराबर है 200 के, तो यहां पर क्या रख सकते हैं 200। ठीक है, यहां से फ्रॉम फर्स्ट से 200, है ना, और ये क्या है प्लस का 10x है, माइनस का 2y है ना, और माइनस का 20 इक्वल्स टू 200। ठीक है, अब देखो 200 से 200 क्या हो गया है कैंसिल, ये आ गया। ठीक है, अब क्या बचा, देखो यहां से, यहां है आपका 10x, है ना, -2y इक्वल्स टू 20 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये 20 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया है ना। चलिए, अब देखो, तो y की वैल्यू, है ना, यहाँ जो y है, यहां से अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी दोस्तों 200 अपॉन x, यहां से। ठीक है, यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालते हो तो क्या आ जाएगी 200 अपॉन x, 200 अपॉन x। ठीक है, तो यहां से इस y की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, है ना, फ्रॉम फर्स्ट, तो 10x माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पर क्या हो जाएगा 200 अपॉन x, और इक्वल्स टू क्या है 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x माइनस 400 अपॉन x इक्वल्स टू 20। ओके, अब यहां पर क्या करना है आपको यहां पर क्या करना है आपको, है ना, एक काम कर दीजिए कि यहाँ x क्या ले लीजिए एलसीएम, तो यहाँ x की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी x की मल्टीप्लाई, ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10x स्क्वायर, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर -400 अपॉन में x,
और इक्वल्स टू क्या हो गया है 20, है ना। यहाँ फर्स्ट मानते हैं और फिर ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 10x² माइनस 400 इक्वल्स टू 20x। ठीक है, ये हो गया है। अब देखो क्या करें यहाँ पर यहां से 10 क्या ले लेते हैं कॉमन, तो क्या आ जाएगा x² माइनस के 40, है ना, इक्वल्स टू 20x। और इस 10 से कितनी बार जाएगा ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x² माइनस 40 और क्या इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये आ गया है। अब आप इसे इधर ले आओगे, है ना, ठीक है, आप इसे इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया है x² माइनस 2x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करने हैं इसके, हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, चलिए, तो 40 मल्टीप्लाई कर 40 आना चाहिए और वैसे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, है ना। तो 40 10 4 जा नहीं आएगा, ठीक है, 8 5 जा नहीं आएगा, है ना। एक सेकंड थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसे एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर लग नहीं रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। देखो यहाँ से कैंसिल हो गया था, क्या बचा था 10x माइनस 2y इक्वल्स टू 20। 10x माइनस 2 y के प्लेस पे क्या रखा था 200 अपॉन x इक्वल्स टू ये। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ था ये 10x माइनस के 2 2 जा 400 अपॉन x इक्वल्स टू 20। एलसीएम ये आ गया, तो क्या हुआ 10x² माइनस के 400 अपॉन x इक्वल टू 20। ये आ गया है 10x² माइनस 400 इक्वल्स टू कितना 20x। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले लिया 10, तो क्या बचा x² माइनस 40 इक्वल्स टू 20। तो 10 2 जा 40, ये भी ठीक है है ना। तो गड़बड़ कहाँ है दोस्तों, और ऊपर से चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। क्या था जो ओरिजिनल लेंथ जो थी वो y मान लिया, ठीक है, कॉस्ट क्या मान लिया x मान लिया पर मीटर, ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू लेंथ ये आ गई कितनी 10, मोर देन 10 है, मोर देन 10 यहां से 5 मीटर लॉन्गर, यहां गड़बड़ हुई है दोस्तों। ठीक है, यहां पर देखो हमसे यहां पर गड़बड़ हो गई थोड़ी, इसलिए आंसर में मिस्टेक आ रही है। ठीक है, देखो क्या क्या कहा है आप यहां पर हमें कि इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, है ना, एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ इज 2 रुपीज पर लेस। ठीक है, मतलब कपड़े की जो लेंथ है ना वो कितनी ज्यादा है 5, हमने कितनी कर दी है ज्यादा 10, तो यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, सॉरी, इसे ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर 5 करते हैं। ठीक है, कपड़े की लेंथ कितनी थी यहाँ 5, ठीक, और ये दो ऐसे, तो x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 200, बाकी ये सही है ना। चलिए, अब यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए अब, है ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई xy प्लस 5x, xy प्लस 5x, यहाँ पर 5x होगा आपका। ठीक है, xy प्लस 5x माइनस 2y, है ना, और माइनस 10 ये इक्वल्स टू 200, है ना। xy के प्लेस पर ये रख दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा 5x माइनस 2y और ये क्या था 10, है ना, इक्वल्स टू ये कैंसिल, तो क्या बचा यहां पर बचा आपका 5x माइनस 2y, ठीक है, इक्वल्स टू 10। ओके, अब क्या करें यहां से 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। चलिए, ये आ गया है। अब देखो तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा आपका 5x माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पर क्या रख दिया 200 अपॉन x इक्वल्स टू में क्या है 10।
ओके, तो क्या हो गया है यहाँ पर हो गया है आपका 5x माइनस के 400 अपॉन x इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, है ना, 5x स्क्वायर माइनस के 400 अपॉन x इक्वल टू क्या, इक्वल टू 10। ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस के 400 अपॉन x इक्वल टू 10 एलसीएम लेने के बाद, है ना। उसके बाद जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तो हो जाएगा दोस्तों ये 5x स्क्वायर माइनस के 400 इक्वल्स टू क्या 10x, ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया है। अब आगे क्या होगा, आगे होगा आपका अब क्या ले लीजिए, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, कॉमन। ठीक है, देखो अब क्या ले लेते हैं, कॉमन यहां पर, है ना। ये लाइन हमारी आ चुकी है यहां से बाद में, और अभी इसको हम रफ कर रहे हैं, देखो। ठीक है, यहां से अब यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना। बस देखो चलो, अब यहां से इसमें समझिए आपका क्वेश्चन हो चुका है ना। इसे इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन। ठीक है, या फिर एक काम करिए, है ना, दोनों तरफ क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। दोनों तरफ क्या करते हैं 5 से डिवाइड। जब इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 80 इक्वल्स टू, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2x। क्लियर है, अब आप इसे इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना। थोड़ी सी मिस्टेक थी वो ठीक हो चुकी है, अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आ गया है। अब देखो क्या करना है, अब इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर 80 होना चाहिए और वैसे 2 होना चाहिए, तो 10 8 जा 80 और 10 माइनस 8 2। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x माइनस 10 और x प्लस 2, नहीं x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गए हैं, है ना। अब आप बताइए यहां से x की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो ये पॉसिबल है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ठीक, तो x की वैल्यू 10 आ चुकी है। अब हमें क्या बताना है दोस्तों, क्वेश्चन में पढ़ते हैं एक बार फिर। हाउ लॉन्ग इज द पीस, है ना, मतलब कपड़े की लेंथ कितनी थी, एंड व्हाट इज इट्स ओरिजिनल रेट पर मीटर, और उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था पर मीटर। ठीक है, तो हमने क्या माना था कपड़े की लेंथ y और ओरिजिनल प्राइस क्या माना था x, इसलिए हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 10, अभी से x की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, बात खत्म। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 10, है ना। अब इसे किस में रख दीजिए फर्स्ट में। ठीक है, इस x की वैल्यू को यहां रख दीजिए, तो y इक्वल टू, जब यहाँ x के प्लेस पे 10 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, है ना। तो लेंथ जो थी ये थी, है ना, और जो रेट था वो क्या था 10 रुपीज पर मीटर, है ना, और यही है आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। तो आज जितने भी क्वेश्चन कराए थे वो सारे बहुत बेहतरीन थे, आप देख लो ध्यान से, सारे क्वेश्चन जो कराए हैं आज सारे लॉन्ग आंसर हैं सारे के सारे। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से प्लीज नोट जरूर कर लें। ठीक है, और अगर कोई डाउट अभी बचा हो आपका तो प्लीज हमें बता दें कमेंट से। ठीक है, चलिए तो क्लास आज की हम यही विराम करते हैं। आज थोड़ी लेंथी हो चुकी है वीडियो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी भी थे। ठीक है, और क्वेश्चन की संख्या भी ज्यादा थी। ठीक है, चलिए कोई नहीं, कल फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। धन्यवाद।